नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई का ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसका एनएफओ अभी चल रहा है और जब तक ये वीडियो चैनल पे आएगा तब तक लॉन्च हो चुका होगा। तो एनएफओ स्टार्ट हुआ था 17 मई से और एंड होगा 31 मई तक। ठीक है, पूरा जानेंगे। पहले थोड़ा ऑटो सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया का ऑटोमोटिव जो सेक्टर है, काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है उसमें। प्रोजेक्शंस इंडिकेटिंग इट विल रीच 300 बिलियन यूएसडी बाय 2026। तो सोचिए कि कितना तेजी से बढ़ रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर। दिस ग्रोथ इज फ्यूल्ड बाय वेरियस फैक्टर। काफी सारे फैक्टर्स है जो ये ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है। जो कि है राइजिंग इनकी इनकम लेवल, लोगों के पास इनकम बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है काफी शहर शहर में। और फिर मिडिल क्लास का परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है। ठीक है, आगे जानेंगे। यहाँ पे देख देख सकते हैं, यही यहीं पर बोला है, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड ए ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन फील्ड बाय राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। मतलब लोगों के पास पैसा अब काफी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और लोग गाड़ियां खरीदने के लिए शौकीन रख रहे हैं। और दूसरा जो चीज है, जो लोग इतना ज्यादा लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, वो है फाइनेंसिंग। मतलब जो लोन, जो हम लोग मैक्सिमम जो लोग हैं जो जब कार खरीदते हैं तो लोन लेके कार खरीदते हैं। और आजकल लोन मिलना काफ़ी इजी हो गया है जब आप लोग कार खरीद रहे हैं। तो इसीलिए लोगों के पास परचेजिंग पावर के साथ भी अपना जो व्हीकल का फाइनेंसिंग है वो कराना काफ़ी इजी हो गया है, इसीलिए लोग खरीद पा रहे हैं। तीसरा जो चीज़ है, जो गवर्नमेंट का जो स्क्रैपेज पॉलिसी लाया है 21 में, जो जो बोलता है कि 15 ईयर्स बाद आपको कार मतलब स्क्रैप करके नया कार खरीदना होगा। तो इसके कारण पहले क्या होता था कि एक कार खरीदने के बाद लोग 20 25 30 साल तक चलाते थे वही कार। तो एक ही कार, एक फैमिली, एक जनरेशन निकल जाता था। लेकिन अभी इस ये पॉलिसी आने के बाद लोगों के पास काफी सारे नए, बार बार खरीदना पड़ेगा कार। तो इसीलिए कार का जो कंपनीज है उनका भी काफी फायदा होने वाला है इससे। और चौथा है कि रोड एक्सीडेंट, ये तो है ही कि रोड एक्सीडेंट के जब होता है तो नया कार खरीदना होता है सबको। चलिए अभी थोड़ा इनके फंड के बारे में पढ़ लेते हैं। जो है, एसबीआई ऑटोमोटिव फंड इज एन ओपन एंडेड स्कीम फॉलोइंग ऑटोमोटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटीज थीम। तो अलाइड मतलब ऑटोमोटिव का तो है ही, और अलाइड का जो बिजनेस है, मान लीजिए एक्सेसरीज वगैरह, बैटरी वगैरह, या फिर सेमीकंडक्टर जो बनाता है कंपनीज, या फिर स्टील जो बनाता है, मान लीजिए टाटा स्टील हो गया, जिंदाल हो गया। तो वो सब कंपनीज भी रख सकता है ये लोग, क्योंकि टोटल जो कंपनीज आ रहा है, हर एक जो कंपोनेंट्स वाला कंपनीज है जो कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, सारे ही इन्वॉल्व है इस थीम में। द fund aims to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio investing in equity and equity-related instruments of companies engaged in automotive and allied business activities theme। ठीक है, अभी स्टॉक पिकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टॉक पिकिंग, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। स्टॉक पिकिंग विल बी डन यूजिंग एक्टिव investment strategy by focusing on robust fundamentals and navigating through conducive environment of growth for auto segment। तो रोबस्ट फंडामेंटल्स तो है ही इनके पास। तो रोबस्ट फंडामेंटल्स लेके ही स्टॉक पिकिंग होगा, और नेविगेटिंग थ्रू कंडीसिव एनवायरनमेंट, जो ग्रोथ के लिए जो पोटेंशियल रखता है जो जो कंपनीज, वही सब कंपनीज को पिक किया जाएगा। द एम विल बी टू कैपिटलाइज ऑन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज। Few of the segments that would be explored for investment are given below. Note that these are some of the segments within the auto universe, but the list is not exhaustive। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते थे कौन कौन सा सेक्टर है जो ये लोग रखेंगे। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये तो चार लिस्टेड किया है, लेकिन यही तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी और भी बढ़ सकता है। तो काफी सारे देख देख रहे हैं, काफी सारे कंपनीज है इन लोग के पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जो ये लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और स्कीम नेम है, ये टाइप ऑफ स्कीम ओपन एंडेड स्कीम ऑटोमोटिव जो बिजनेस अलाइज में लगाएंगे। जो इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव टू जनरेट, ये तो पढ़ लिया हम लोग। रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान है, दोनों ही प्लान है। और दोनों ही प्लान का ग्रोथ ऑप्शन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, आईडीसीडब्ल्यू मतलब डिविडेंड वाला। तो रेगुलर और डायरेक्ट में तो है ही, और रेगुलर डायरेक्ट छोड़ के जो रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड भी आएगा इनके पास। एप्लीकेशन अमाउंट है जो 550,000, ये तो देखे हम लोग। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट 5,000।
एडिशनल परचेज 1000 और मिनिमम मंथली एसआईपी है 500। तो लमसम 5000 से कर सकते हैं, सेकेंड लमसम 1000 से कर सकते हैं आप लोग, और मंथली एसआईपी 500 से है। फंड मैनेजर है तन्मय देसाई और प्रदीप केसवन। ये आप जाके देख सकते, पढ़ सकते हैं इनके बारे में। बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो टीआरआई। एग्जिट लोड है फॉर एग्जिट बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 1% लग जाएगा। फॉर एग्जिट आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर आप लोग निकालेंगे पैसा तो कुछ पैसा नहीं लगेगा। एनएफओ ओपन डेट है 17, एनएफओ क्लोज डेट है 31 और अलॉटमेंट है जून 7। तो यहाँ पर देखिए एसबीआई का ऑटोमोटिव फंड जो है, तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक पहला फर्स्ट ऑटो सेक्टर लेके कोई फंड आया है। मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा मतलब एक मार्केट चर्निंग करने वाला फंड होगा। काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, ऑटोमोटिव सेक्टर काफी बढ़ने वाला है इंडिया में। तो जिन लोग का भी 10 to 15 ईयर्स का एक हॉराइजन है, टाइम हॉराइजन म्यूचुअल फंड में, तो इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एसबीआई जो आप लोग जानते हैं नंबर 1 इन इंडिया है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एसेट्स मेंटेन करता है। जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो नंबर 1 है इन इंडिया में। तो फंड हाउस का तो एसबीआई ऑटोमोटिव फंड एनएफओ वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड काफी साइक्लिकल भी चलता है, तो होल्डिंग्स में काफी अच्छे अच्छे कंपनीज भी होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बोल दूं, होल्डिंग्स में जो है ओनली कार कंपनीज नहीं रहेंगे। कार कंपनीज का मान लीजिए जो कंपोनेंट्स बनाता है वो स्टील का भी हो सकता है। मान लीजिए टाटा स्टील से खरीद के कोई कार में यूज हो रहा है, वो स्टील का कंपनीज भी हो सकता है। बैटरी कंपनीज हो सकता है। कार का जो विंडशील्ड बनाता है, जो ग्लास कंपनी है, ग्लास कंपनी हो सकता है। फिर सेमीकंडक्टर में जो यूज होता है कार में, वो भी कंपनी ये लोग रख सकते हैं। है तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमोटिव मतलब ओनली कार कंपनीज के मारुति टाटा या फिर और भी जो जो कंपनीज है, बस बस वो कंपनीज नहीं है। तो डिटेल्स में एक्सेसरीज जो बनाता है सब कुछ मिला के इनका होल्डिंग्स होने वाला है। तो देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। मेरे ख्याल से काफी अच्छा परफॉर्मेंस होगा इसका, क्योंकि इंडस्ट्री में तो एक तो है ये अर्ली मूवर है इंडस्ट्री में। तो फर्स्ट यहाँ पर आया है ऑटोमोटिव का सेक्टर लेके, तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा होने वाला है। और दूसरा ऑटोमोटिव का जो खुद का जो एक प्रोस्पेक्ट है इंडिया में, काफी अच्छा अच्छा है, इसलिए बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स दिख रहा है मुझे तो अभी तक। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एवरी वीक वीडियो आता है। कोई कोई नया फंड और पुराने फंड को डिस्कस करता हूँ मैं। तो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।